नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ना कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ और भी पावरफुल हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक पोएम विलियम ब्लेक की लंदन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसकी हर एक लेयर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम की सबसे फेमस और सबसे गहराई भरी लाइन से। द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। पता है, ये लाइन इस पूरी पोएम का सेंटर है, उसका दिल है। एक ऐसी पहेली जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। आखिर क्या है ये दिमाग में बनी हुई जंजीरें? चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम थोड़ा पोएट और पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर स्टैंजा बाय स्टैंजा इस पोएम में वॉक करेंगे और एंड में ये देखेंगे कि आज भी ये पोएम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पोएम को अच्छे से समझने के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे लिखा किसने है और कब लिखा है। वहीं से सारा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो बात करते हैं विलियम ब्लेक की। ये एक इंग्लिश पोएट और आर्टिस्ट थे और ये उस टाइम में थे जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। आप सोचिए, ये एक ऐसा टाइम था जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही थीं, शहर अचानक से बहुत बड़े हो रहे थे, लेकिन इसके साथ ही ना गरीबी और इनइक्वालिटी यानी असमानता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और यही माहौल है जिसमें ब्लेक ने ये पोएम लिखी। चलिए अब पोएम के अंदर चलते हैं। हमारा नैरेटर लंदन की सड़कों पर घूम रहा है और हम उसके साथ साथ चलेंगे। देखते हैं उसे क्या नजर आता है। ओके, तो इस स्टैंजा में एक वर्ड है जो बार बार आता है, चार्टर्ड। इस वर्ड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चार्टर्ड का मतलब है कोई चीज़ जो प्राइवेटली ओन्ड है, जिस पर किसी का कंट्रोल है। ब्लेक कह रहे हैं कि सड़कें भी चार्टर्ड हैं, और तो और थैम्स रिवर एक नदी भी चार्टर्ड है। सोचो, और ये कंट्रोल सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, उन्हें हर चेहरे पर जो भी उन्हें मिलता है, वीकनेस और वो यानी कमज़ोरी और दुख के निशान दिखते हैं। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में नरेटर ने बताया कि वो क्या देख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टैंजा में नरेटर अब बताएगा कि वो क्या सुन रहा है। तुम्हें सुनाई क्या देता है, सिर्फ दुख और दर्द। हर आदमी की चीख में, हर छोटे बच्चे के डर भरे रोने में, हर बैन यानी हर रोक टोक में उसे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, और वही चीज है द माइंड फॉर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। और यही यही इस पूरी पोएम का कोर आइडिया है। माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स, ये असली लोहे की हथकड़ियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हैं दिमाग की बनाई हुई जंजीरें, सोच की जंजीरें, वो रूल्स, वो डर, वो एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी हमारे ऊपर डालती है, और हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही हैं ये मैनिकल्स। तो सवाल ये है कि आखिर इन जंजीरों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन बना रहा है ये माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स? ब्लेक इसका जवाब देते हैं अगले स्टैंजा में, और वो सीधा अटैक करते हैं अपने टाइम के दो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस पर। यहाँ ब्लेक का गुस्सा बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चर्च, वो कहते हैं कि चिमनी स्वीपर यानी छोटे बच्चे जो चिमनी साफ करते हैं, उनकी चीखें सुनकर चर्च की दीवारें काली पड़ जाती हैं, मतलब चर्च उनके दुख को इग्नोर कर रहा है। और दूसरी तरफ है स्टेट यानी राजा का शासन। ब्लेक कहते हैं कि बेचारे लाचार सोल्जर की जो आह है वो पैलेस की दीवारों पर खून बनकर बहती है। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस लोगों की परवाह नहीं कर रहे। अब पोएम के आखिरी हिस्से में नरेटर हमें आधी रात के अंधेरे में ले जाता है, और यहाँ इस पूरे दुख और अप्रेशन का जो सबसे डरावना रिजल्ट है ना, वो हमारे सामने आता है। ये आखिरी स्टैंजा एक विशियस साइकिल, एक कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह को दिखाता है। देखिए, ये शुरू होता है एक हार्लट यानी एक प्रोस्टिट्यूट के श्राप से, जो मजबूरी में इस काम में है। उसका दुख, उसकी बीमारी उसके न्यूबॉर्न बेबी तक पहुंच जाती है, और ये बीमारियां शादी जैसी चीज को भी बर्बाद कर देती हैं। उसे एक मैरिज हर्स यानी मौत की गाड़ी बना देती हैं। ये पूरे सोसाइटी के करप्ट होने का सिंबल है। तो हमने इस पोएम को स्टांजा बाय स्टांजा अच्छे से समझा। अब आखिरी सवाल ये है कि ये पोएम 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, फिर भी ये आज भी इतनी पावरफुल क्यों लगती है? ऐसा क्या है इसमें? और इसका जवाब सिंपल है, इस पोएम का मैसेज टाइमलेस है। ब्लेक ने जो इश्यूज उठाए थे, सोशल इनइक्वालिटी, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस का फेल होना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये माइंड फॉर्ज्ड मैनिकल्स यानी सोच की गुलामी, ये सारी चीजें आज भी किसी ना किसी फॉर्म में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। और इसीलिए ये पोएम हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जाती है। ये सोचिए कि आज की दुनिया में, आपकी और मेरी दुनिया में, ये माइंड फॉर्ज्ड मैनिकल्स क्या हैं? वो कौन से इनविजिबल रूल्स, डर या सोशल प्रेशर्स हैं जो हमें आज भी आगे बढ़ने से रोकते हैं? अगर आपको ऐसी ही और कंटेंट में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।